नमस्कार, मैं हूं लोकांत सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। हिंदुस्तान पोस्ट पर हमेशा हम सीमा हैदर और गुलाम हैदर के विषय में बात करते रहे हैं और ये आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से गुलाम हैदर अपने बच्चों से मिलने की गुहार लगाता रहा है और जो लोग यहाँ से उनकी आवाज उठाते हैं उनसे भी आपको मिलवाते रहते हैं, उनके भी विचार आप तक पहुंचाते रहते हैं। अभी हमारे साथ गुलाम हैदर के भारतीय वकील मोमिन मलिक जी जुड़ने वाले हैं और मोमिन मलिक जी से हम कुछ विशेष मुद्दों पे बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा यह होगा कि क्या कोई लड़की केवल विवाह की नियत से, शादी के नियत से अपने धर्म को परिवर्तन कर सकती है? क्योंकि धर्म जो है वो निजी मामला होता है, लेकिन केवल एक मोटिव के थ्रू क्या वो परिवर्तन कर सकती है, इसी विषय में बात करेंगे। मोमिन जी नमस्कार। दोस्तों नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप गुलाम हैदर के भारतीय वकील हैं और बहुत ही मजबूती के साथ आप अपना मुद्दा उठा रहे हैं, सर पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई लड़की, चाहे वो मुस्लिम धर्म की ही क्यों ना हो, कोई मुस्लिम धर्म की लड़की शादी के नियत से अपने धर्म को परिवर्तन कर सकती है? इस पर भारतीय कानून क्या कहता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। दोस्तों, जैसे कि जी, आप सभी जानते हैं कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर का केस इस वक्त काफी चर्चाओं में है और लीगल कार्रवाई भी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। तो मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, एसएमएस भी आते हैं और व्हाट्सएप कॉल भी आती है। लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या शादी करने की नियत से, एक सवाल सबसे बड़ा मेरे से पूछा जा रहा है कानूनी रूप से, कि क्या शादी करने की नियत से धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, रिलीजन को चेंज किया जा सकता है और कानून में उसकी क्या मान्यता है? क्या कोई मुस्लिम समाज की लेडी किसी हिंदू समाज के शख्स से शादी करना चाहे और वो उसी मकसद से अपना धर्म परिवर्तन करे, वो मुसलमान से हिंदूइज्म में आए और धर्म परिवर्तन करे सिर्फ इस नियत से कि उसे हिंदू समाज के लड़के से शादी करनी है? इसी प्रकार कोई हिंदू महिला अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू समाज से मुस्लिम समाज में आए इस वजह से कि मुझे मुसलमान लड़के से शादी करनी है, तो हमारा कानून क्या कहता है? क्या शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन कानून की नजरों में मान्यता उसकी है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार 2020 में जी बिल्कुल एक कानून लेके आई थी, जो कि वो धर्म परिवर्तन के लिए वो कानून था, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सह परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। द उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, उसकी धारा 6 के तहत उसमें प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई इंसान, उसमें मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, कि मैरिज डन फॉर सोल पर्पस ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन और वाइसा वर्सा टू बी डिक्लेयर वाइड, एनी मैरिज विच वाज डन फॉर सोल पर्पस ऑफ unlawful conversion or vice versa by the man of one religion with the woman of another religion, either by the converting himself, herself before or after marriage, by converting the woman before or after marriage, shall be declared void by the family court, or where family court is not established, the court having jurisdiction to try such cases on a petition presented by either party thereto against other party of the marriage, provided that all the provisions of the section 8 and 9 shall apply for marriage to be solemnized। मतलब कोई भी महिला अगर वो मुस्लिम थी और वो किसी हिंदू समाज के इंसान से शादी करना चाहती है और वो इस मकसद से अपना धर्म चेंज करती है,
और कहती है कि मैं तो मुसलमान से हिंदू धर्म में चली गई। जी बिल्कुल। तो उसको ये उत्तर प्रदेश का जो ये कानून है, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये सेक्शन 6 में कहता है कि इस प्रकार का धर्म परिवर्तन कानून की नजरों में कोई मान्यता नहीं रखता और वो शादी की कोई वैलिडिटी नहीं है। जी। इसी प्रकार कोई मुस्लिम लड़की या कोई हिंदू लड़की अपना धर्म छोड़ के किसी मुसलमान से शादी करती है और वो कहती है कि मैंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है शादी करने की नियत से, तो वो भी किसी प्रकार की शादी अच्छा। कानून के हिसाब से, अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन इस नियत से किया है शादी करने की नियत से, तो वो मान्यता उसकी कानून की नजरों में नहीं है। ये सेक्शन हमें इस बात को सख्ती से मना करती है और ऐसी मैरिज कोई भी मान्यता नहीं रखती। अच्छा। और ऐसा धर्म प्रतिबंध भी मान्यता नहीं रखता। जी, आपने बहुत विस्तार से बताया। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते कि सीमा हैदर के विषय में, ये जो मुद्दा भी चल रहा है गुलाम हैदर और सीमा हैदर का, तो सीमा हैदर के मुद्दे में क्या कुछ नया होने वाला है, इस पर थोड़ा बताइए। सीमा केस के मामले में भी बहुत ही जल्द अच्छा। हम आपको इस बारे में खुशखबरी देंगे और कानून की कार्रवाई कोर्ट से बहुत जल्द होगी। हमारा प्रयास जारी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिर आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे गुलाम हैदर के भारतीय वकील मोमिन मलिक जी। मोमिन मलिक जी यहाँ बैठे बैठे गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सीमा हैदर के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम जारी किया हुआ है, जिसमें वो कानून के मदद से, भारतीय संविधान के मदद से एक विदेश में बैठे एक इंसान को उसके बच्चों से मिलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप भी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए और सपोर्ट करके आप अपने राय भी रख सकते हैं कि क्या जो मोमिन मलिक जी ने कहा, चूंकि वो एक वकील हैं और जाने माने वकील हैं, तो उन्होंने जो कहा उस पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।